नमस्ते बच्चों, कैसे हो? छुट्टियों में कहीं बोर तो नहीं हो रहे? चलो आज ना मैं तुम्हें कुछ बचपन की वो बातें बताती हूँ कि जिन बातों से हम लोग अपना टाइम पास किया करते थे। कई बार ऐसे ही बोर हो जाते थे ना, तो क्या करते थे, दीदी और मैं एटलस लेकर के बैठ जाते थे। एटलस यानी आप जानते हो ना, जिसमें दुनिया के सभी देशों के नक्शे होते हैं, मानचित्र होते हैं और उनमें शहरों के नाम भी लिखे रहते हैं। तो हम लोग क्या करते थे, एक खेल ऐसा खेलते थे कि एटलस खोलते थे, उसमें किसी भी देश का नक्शा निकालते थे और फिर उसमें से कोई भी एक शहर चुनते थे। और जैसे मैंने कोई शहर चुन लिया, मन में वो पढ़ लिया, देख लिया कहाँ है, तो मैं दीदी से कहती थी, हाँ दीदी बताओ ये नाम का शहर कहाँ है। तो दीदी पूरे मानचित्र में ढूंढती और फिर उसको घड़ी के हिसाब से हम लोग देखते 1 मिनट के अंदर दीदी ढूंढ पाई कि नहीं। तो यदि दीदी ने 1 मिनट में ढूंढ लिया तो ठीक है, वरना उसके ऊपर 1 पॉइंट चढ़ जाता था। फिर दीदी ऐसे ही कोई एक शहर मुझे पूछती। इस तरह से हम लोग खेलते थे। इससे क्या हुआ कि जो दुनिया के जो नक्शे हैं, उन नक्शों में कौन सा देश कहाँ है, किस इसमें है, महाद्वीप में है या किस देश में है, ये पता चलता था। और पहले शुरुआत तो हमने भारत से की। फिर क्या हुआ, भारत के तो सभी बड़े शहर हमको याद हो गए कि कहाँ है, तो पूछने पर झट से पता देते थे। तो फिर ऐसा लगा, अरे ये तो फिर कुछ खेल में मज़ा नहीं आ रहा है, ज़रा ढूंढना पड़ना चाहिए ना। तो क्या करते थे, फिर उसके बाद में फिर कोई और देश ले लिया, अमेरिका ले लिया, इंग्लैंड ले लिया, जर्मनी ले लिया, और उसमें फिर शहरों के नाम हम लोग एक दूसरे से पूछ लिया करते, तो उसमें बड़ा मज़ा आता था। तो एक ये खेल तुम लोग खेल सकते हो। हाँ, सच में बहुत मज़ा आता है। तो लेकिन ये कैसा है ना, आप ना अपने आसपास की उम्र वाले बच्चों के साथ ही खेल सकते हो। यानी यदि आपसे 4-5 साल छोटा कोई है तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आपकी पढ़ने की स्पीड और उसके पढ़ने की स्पीड दोनों में अंतर आ जाएगा, है ना। तो तब ऐसा खेल नहीं खेल सकते। ऐसा है यदि आपसे आपके भाई बहन ज़्यादा ही छोटे हैं या आप अकेले हैं। तो मैं तो एक काम करती थी, अब देखो आपको पसंद आता है कि नहीं। मैं क्या करती थी, मुझे ना भाषाएं बड़ी पसंद है। तो हिंदी भाषा विशेष तौर पे, क्योंकि मेरी तो पूरी पढ़ाई हिंदी में हुई है। तो मैं क्या करती थी, हिंदी को अच्छे से अच्छा लिखना है तो उसमें यदि हम बोलचाल में भी यदि हम मुहावरों का उपयोग करें, कहावतों का उपयोग करें, तो बहुत अच्छा लगता है। बहुत मतलब भाषा बड़ी अच्छी लगती है, समृद्ध लगती है। और ना कहावतों के पीछे तो कहानी भी होती है। तो मैं क्या करती थी कि दिन भर में कम से कम 4-5 कहावतें और 4-5 मुहावरे ये मैं याद कर लेती थी उसके मीनिंग के साथ में। और फिर क्या करती थी, दिन भर जब भी मम्मी पापा के साथ बात करती थी, आई दादा के साथ, मेरी दीदी के साथ यानी ताई के साथ, जब भी बात करती या किसी के भी साथ, तो तब मैं क्या करती, उन मुहावरों का उपयोग करने का प्रयास करती थी या फिर उन कहावतों का उपयोग करने का प्रयत्न करती। अब यदि मैं गलत होती तो आई दादा बोलते कि नहीं नहीं, इसका उपयोग ऐसे नहीं ऐसे होता है। और फिर मुझे बड़ा मज़ा आता कि चलो मैं कुछ नई बातें सीखी, नई कहावतें सीखी, नए मुहावरे सीखे। और मुहावरे भी बड़े मज़ेदार होते हैं। मुझे तो इतना मज़ा आया ना, मेरा इंटरेस्ट देखते हुए मुझे दादा ने एक किताब ला करके गिफ्ट की थी। उस किताब के अंदर बहुत सारे मुहावरे थे और उसके अर्थ थे। तो मैं ना आसान आसान ढूंढ करके पहले याद करती थी, लेकिन ऐसे ही एक बार पढ़ रही थी तो उसमें एक मुहावरा पढ़ा। वो क्या था, मुझे तो इतनी हंसी आई क्योंकि मीनिंग तो समझ में नहीं आया था। वो मुहावरा ऐसा था, टट्टी की ओट में शिकार खेलना। और मैं इतना हंसी मुंह पे हाथ रख के
क्योंकि मुझे लगा टट्टी छी 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 पॉटी, अरे राम क्या गंदी बात। तो मैं बहुत हंसी। तो दादा ने पूछा क्या हुआ। मैंने कहा दादा ये कैसे गंदे गंदे मुहावरे लिखे हैं इसमें। तो दादा बोले क्यों क्या हुआ। मैंने कहा देखो एक मुहावरा है टट्टी की ओट में शिकार खेलना। तब दादा ने बताया कि बेटा टट्टी यानी पुराने समय में ऐसे काड़ी या घास एक तरह की होती है, उससे ना एक तरह की चटाई बनती थी। तो जो कुछ लोग ऐसे होते हैं उनके घरों में पर्दा करने का सिस्टम रहता है ना, तो वो लोग विशेष तौर पे ऐसी चटाइयाँ लटका के रखते थे दरवाजे पर, ताकि एकदम से अचानक से कोई भी बाहर से आए तो भी बहुत ज़्यादा वो खुला ना हो और घर की महिलाओं को कोई बाहर वाला ना देखे। तो उस समय में वो लटकाई जाती थी, उनको टट्टी कहा जाता था। तो है ना मज़ेदार। तो आप भी बच्चों ऐसा ही कुछ कर सकते हो। अब जब हम हिंदी की बात करते हैं, कहावतों की बात करते हैं, मुहावरों की बात करते हैं, ऐसी ही एक उपमा भी होती है। खाने वाला उपमा नहीं, हाँ, ये उपमा का अर्थ होता है जब हम किसी की बराबरी, किसी की तुलना किसी से करते हैं ना, उसको कहते हैं कि उसको इसकी उपमा दी। जैसे देखो आपने कहीं यदि पुराना गाना सुना हो ना, चांद सी महबूबा हो मेरी कब, ये वाला गाना है ना, तो इसमें चांद सी महबूबा यानी चांद के जैसी सुंदर। तो ये चांद जो है वो उसकी महबूबा के लिए यानी प्रेमिका के लिए एक उपमा है ना। तो ऐसे इसको उपमा कहते हैं। तो आपको मैं आज जिसकी कहानी सुनाने जा रही हूँ ना, उनके लेखन की विशेषता ये थी कि उन्होंने बहुत सुंदर सुंदर उपमाएं दी, इतनी सुंदर सुंदर उपमाएं दी कि लोग तो उनको उपमा का सम्राट कहते थे। यानी वो बहुत ही सुंदर सुंदर उपमाएं दिया करते थे। आज की हमारी कहानी जो है ना, वो कवि कालिदास की कहानी है। कवि कालिदास शायद नाम सुना होगा, और यदि तुम मेरी कहानियाँ सुनते हो तो तुम्हें याद है मैंने विक्रमादित्य की भी कहानी सुनाई थी। तो उन्हीं के राज दरबार के 9 रत्नों में से एक थे कवि कालिदास। इनकी कहानी बड़ी ही रोचक है, तुम्हें बहुत मज़ा आ जाएगा उनकी कहानी, और इस कहानी से हम बहुत सारी बातें सीखते हैं। तो जो कवि कालिदास थे, वैसे तो बहुत ज़्यादा पुरानी बात है ना, क्योंकि ये BC यानी बिफोर क्राइस्ट 100 साल पहले की यानी 1 शताब्दी पहले की बात है। तो उनके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी तो नहीं मिलती है, लेकिन जितनी जानकारी मिलती है उनके आधार पर ही मैं तुम्हें ये बातें बता रही हूँ। तो उनका जन्म कहाँ हुआ था या उनका बचपन कहाँ बीता था, हम इन सब बातों में तो नहीं पड़ेंगे, लेकिन मैं तुम्हें एक रोचक घटना उनके जीवन की ज़रूर बताऊंगी। वे ना जब छोटे थे, छोटे यानी इतने छोटे भी नहीं थे, होंगे कुछ 18-20 साल के, तो उनके माता पिता, उसके दादा वगैरह क्या करते थे, जंगल से लकड़ी काट के लाते थे और बेचते थे, और इस तरह से अपना गुजारा करते थे। तो लकड़ियाँ काटने के लिए कालिदास भी जाता था। तो ऐसा वो काटा करता था, लकड़ियाँ काटता था, माता पिता की सहायता करता था, लेकिन वो एकदम मूर्ख था। मतलब कभी कभी उससे ऐसे ऐसे काम हो जाते थे कि लोग अनायास ही हंस पड़ते थे। तो ऐसी ही एक घटना थी। वो जिस राज्य में रहते थे, उस राज्य के राजा की एक पुत्री थी, उसका नाम था विद्योत्तमा। विद्योत्तमा यानी जो विद्या में उत्तम हो, और वो अपने नाम के अनुरूप ही अतिशय होशियार थी, बहुत ज़्यादा बुद्धिमान थी, बहुत ज़्यादा ज्ञानी थी, और उसको एक ऐसा पति चाहिए था कि जो शास्त्रार्थ में उसे हरा सके, यानी जो उससे भी अधिक ज्ञानी हो। तो पुराने समय में कैसा था कि राजकुमारी का विवाह करना होता था ना, तो राजा स्वयंवर रखते थे।
तो राजा ने ऐसी घोषणा कर दी थी कि राजकुमारी ऐसे ही राजकुमार से विवाह करेगी जो उसे शास्त्रार्थ में हरा देगा। तो इसमें भाग तो कोई भी ले सकता है, यानी शास्त्रार्थ में जो भी हरा दे वो व्यक्ति कितना भी गरीब हो सकता है, वो दरबारी भी हो सकता है, मंत्री भी हो सकता है, या किसी देश का राजकुमार भी हो सकता है। तो विद्योत्तमा से बहुत सारे लोगों ने शास्त्रार्थ किया, लेकिन प्रत्येक शास्त्रार्थ में विद्योत्तमा ही जीत गई। तो क्या हुआ कि इस कारण बहुत सारे लोगों को, पुरुषों को उससे बहुत ईर्ष्या हुई, उससे बहुत जेलस फील किया उन्होंने, और थोड़ा उनका ईगो भी हर्ट हुआ। उन्हें लगा हम लड़की से हार गए। तो फिर इसी तरह से उनको इतना ज़्यादा ईर्ष्या भाव जागृत हुआ उनका। और ऐसा कहा जाता है कि विद्योत्तमा भी थोड़ी अहंकारी थी। तो अहंकारी होने के कारण उसने शायद किसी का अपमान भी किया हो, जो हार गए होंगे उनका अपमान हुआ होगा, इसलिए भी उन्हें काफ़ी गुस्सा आया था। तो उन्हें इतना गुस्सा आया कि उन्होंने सोचा मन में कि क्यों न ऐसा कुछ षड्यंत्र किया जाए, ऐसा कुछ काम किया जाए कि जिससे एकदम निरे मूर्ख इंसान के साथ विद्योत्तमा का विवाह हो। तो कुछ लोगों ने तो सचमुच उसके लिए मूर्ख व्यक्ति खोजना शुरू किया। तो ऐसी ही खोज करते करते एक बार कोई जंगल से जा रहा था। तो जंगल में उन्होंने देखा कि एक युवक बहुत ही सुंदर था। वो पेड़ की किसी डाली पर बैठा था और वो उस डाली को ही काट रहा था। अब जब वो काट रहा था, वो भाग पेड़ की ओर था और ये जिस भाग पर बैठा था वो पतला वाला भाग था। अब डाली कट जाती तो ऊंचे पेड़ से ये लड़का भी तो गिर जाता। ऐसा मूर्ख था ये लड़का। तो उन विद्वानों ने सोचा, अरे वाह, ये बिल्कुल सही व्यक्ति है, इसी मूर्ख इंसान से हम विद्योत्तमा का विवाह करवा देते हैं। तो उन्होंने योजना बनाई। उन्होंने उस युवक से कहा, अरे क्या कर रहे हो? तो उसने कहा, लकड़ी काट रहा हूँ, दिखता नहीं है क्या? तो उसने कहा, नहीं, हमें दिख तो रहा है, लेकिन देखो तुम जिस और बैठे हो ना, तो तुम लकड़ी काटोगे, जब ये डाल पूरी कट जाएगी तो तुम ऊपर से सीधे धड़ाम जमीन पर गिरोगे, इतनी ऊंचाई से नीचे गिरोगे, तुम्हें चोट लग सकती है। तो बोला, अरे हाँ, ये तो मुझे विचार ही नहीं आया। फिर उसने सही जगह पे बैठ कर के वो लकड़ी काटी। जब वो नीचे उतरा तब फिर उस युवक से उन विद्वानों ने बात की। उन्होंने कहा कि देखो तुम सुंदर हो, युवक हो और विवाह योग्य तुम्हारी उम्र है, तो तुम्हारी शादी हम यदि राजकुमारी से करवा दें तो तुम्हें कैसा लगेगा? शादी करना चाहते हो? वो तो खुश हो गया। उसने कहा, हाँ, क्यों नहीं, अरे वाह, राजकुमारी से शादी हो जाएगी तब तो मुझे लकड़ी काटने भी नहीं आना पड़ेगा। वो तो बहुत खुश हो गया। उन्होंने कहा, ठीक है, देखो तुम्हारा विवाह तो करवा देंगे, लेकिन हम जो तुम्हें से कहें तुम वैसे ही करना, तभी तुम्हारी शादी राजकुमारी से हो सकती है। उसने कहा, ठीक है, तुम जैसे कहोगे वैसे ही मैं कर दूंगा। तो उसके बाद में उन लोगों ने उसे कुछ बातें समझाई। उन्होंने कहा, जो भी हो जाए तुम अपना मुंह बिल्कुल बंद रखोगे विवाह होने तक, और तुम कुछ भी नहीं बोलोगे, एक शब्द भी नहीं। तुम्हें जो कहना है तुम केवल इशारा करोगे। उसने कहा, ठीक है। फिर उन्होंने इसे अच्छी विद्वान जैसी वेशभूषा पहनाई और फिर उसे राजमहल में लेकर के आए और विद्योत्तमा से कहा कि ये आपसे शास्त्रार्थ करना चाहता है, ये हमारे गुरुदेव हैं और ये आपसे शास्त्रार्थ करना चाहते हैं। तो उसने, राजकुमारी ने कहा, अच्छी बात है, चलिए मैं भी शास्त्रार्थ के लिए तैयार हूँ। तो फिर शास्त्रार्थ शुरू हुआ। विद्योत्तमा से कहा गया कि हमारे गुरुजी ने ना कुछ समय तक मौन धारण किया है, तो इसलिए वे बोलेंगे नहीं,
तो इसलिए आपको जो भी कहना है आप भी मौन की भाषा में कहिए और ये भी मौन की भाषा में ही आपको उत्तर देगा। तो राजकुमारी ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। तो विद्योत्तमा ने अपनी एक उंगली उठाई। तो उसने अपनी एक उंगली उठाई, वो कहना चाहती थी कि ईश्वर एक है या ब्रह्मा एक है। तो जो कालिदास था उसे तो लगा ये एक उंगली दिखा के कहीं ये तो नहीं कह रही कि ये मेरी एक आंख फोड़ देगी, क्योंकि मैं शादी करना चाहता हूँ। अब बोल तो कुछ नहीं सकता था। तो उसने एक उंगली उठाई थी तो इसने 2 उंगलियाँ उठा दी। 2 उंगलियाँ उठा दी तो जो विद्वान उसे लेकर के आए थे उन्होंने कहा कि हमारे गुरुजी कहना चाहते हैं कि 2 बातें हैं, या तो मतलब एक तो ब्रह्मा है और दूसरी है उसकी माया, तो एक नहीं 2। तो विद्योत्तमा जो थी उसे बड़ी खुशी हुई कि अरे वाह, ये तो बड़े ज्ञानी लगते हैं। तो फिर उसने ऐसे पूरा हाथ उनके सामने किया। वो 5 उंगलियां दिखाना चाहती थी। वो कहना चाहती थी कि 5 तत्व हैं, 5 तत्वों से ये देह बनी है। 5 तत्व है विश्व में, ऐसा वो कहना चाहती थी। अब उसका पूरा खुला हाथ देख करके कालिदास को लगा ये कहीं मुझे थप्पड़ तो नहीं मारना चाहती, ये क्या कहना चाहती है कि वो मुझे थप्पड़ मारेगी। तो उन्होंने तुरंत घूंसा तान दिया कि तुम मुझे थप्पड़ मारोगी तो मैं भी तुम्हें घूंसा मारूंगा। तो इस बात का जो अर्थ था वो विद्वानों ने इस तरह से समझाया कि आप कहना चाहती हैं कि ये जो विश्व है इसमें 5 पंच महाभूत है, लेकिन ये पंच महाभूत यदि अलग अलग हों तो उससे कुछ भी चीज़ सार्थक नहीं हो सकती है, तो वो अपने आप में कुछ भी नहीं कर पाते हैं। लेकिन जब ये पंच महाभूत से ये देह बनती है और उसमें प्राण आता है तो सब 5 पंच महाभूत इकट्ठे होते हैं, तभी देह बनती है और देह ही तो कुछ कर सकती है। तो इस विश्व में कुछ करना है तो उसके लिए देह का होना आवश्यक है। तो ये पंच महाभूत जब एकत्रित होते हैं तभी देह बनती है। तो जब उन्होंने ऐसा कहा तो विद्योत्तमा बहुत ही खुश हो गई और उसने अपनी पराजय स्वीकार कर ली। तो फिर उसके बाद में जैसा कि कहा था विद्योत्तमा ने कि जो मुझे पराजित कर लेगा मैं उससे विवाह कर लूँगी। वो बहुत ही खुश थी अपनी पराजय से, क्योंकि उसे एक बहुत ही सुंदर सा विद्वान पति मिला था। किंतु वो कहाँ जानती थी कि ये विद्वान नहीं है। वो तो यही सोचती थी कि ये बहुत ही ज्ञानी है, बहुत विद्वान है। तो उसने विवाह कर लिया। उन दोनों का विवाह हुआ। विवाह होने के बाद में दूसरे दिन सुबह खिड़की से बाहर कालिदास कुछ देख रहे थे। तो इसने पूछा विद्योत्तमा ने कि वो आप झरोखे से बाहर क्या देख रहे हैं। तो कालिदास ने कहा उट्र उट्र। उन्हें ठीक से ऊँट बोलना भी नहीं आता था और जो उसके लिए संस्कृत शब्द था वो भी बोलना नहीं आता था। ये सुन करके तो विद्योत्तमा एकदम घबरा सी गई और उसे इतना धक्का लगा कि अरे ये क्या, मेरा पति अच्छे से बोल भी नहीं सकता है। तो उसने कहा तुम्हें ठीक से बोलना नहीं आता है, ये उट्र उट्र क्यों कह रहे हो। तो फिर कालिदास से उसने कहा और कल तुमने शास्त्रार्थ किया तो इसीलिए तो कहीं तुम्हें मौन नहीं रखा गया कि मैंने एक उंगली दिखाई तो तुमने दो उंगलियां दिखाई। अब तुम यदि स्पष्ट बोलते तो वो बोले क्या स्पष्ट बोलता, तुम मेरी एक आंख फोड़ना चाहती थी तो मैंने भी कह दिया मैं तुम्हारी 2 आंखें फोड़ूंगा। तुमने मुझे थप्पड़ दिखाया तो मैंने भी तुम्हें मुक्का दिखा दिया। अब तो विद्योत्तमा को जो आघात लगा, इतना बुरा आघात, हे भगवान, इतना मूर्ख पति, इतना मूर्ख। इससे पहले तो न जाने कितने विद्वान आकर के गए, उनमें कुछ तो ज्ञान था। ये ना तो बोल सकता है अच्छे से, ना ही इसे कुछ ज्ञान है। तो फिर उसने कहा तुम करते क्या हो वैसे।
तो उसने कहा मैं क्या करूँगा, मेरे माता पिता जो करते हैं वही काम करता हूँ। मेरे माता पिता जो है वो लकड़ी काट कर गुजारा करते हैं, मैं भी लकड़ियाँ काटने जंगल में जाता हूँ और फिर गांव में आके उसे बेच देता हूँ, यही काम करता हूँ। अब तो विद्योत्तमा को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगा। उसने कहा नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती हूँ, मैं इतने मूर्ख पति के साथ तो बिल्कुल नहीं रह सकती हूँ। तो उसने उसी समय कालिदास को जाने के लिए कहा। उसने कहा जब तक तुम मेरे योग्य नहीं बन जाते तब तक तुम मुझे मुँह भी मत दिखाना। कालिदास ने कहा ठीक है, मैं जाता हूँ, लेकिन एक दिन मैं तुम्हारे योग्य अवश्य बनूंगा। ऐसा कहते हुए कालिदास वहाँ से चले गए। वे बहुत ही अच्छे हृदय के स्वामी थे, इनोसेंट थे, मासूम थे, अबोधिता थी उनमें। वे जिसे उस अबोधिता को लोग मूर्खता कहते थे, किंतु पढ़े लिखे भी तो नहीं थे ना। तो फिर उन्हें जोरदार धक्का मिला था, एक जोरदार आघात लगा था उनकी आशाओं, उनकी आकांक्षाओं, उनके स्वप्नों को। वो जो सोच रहे थे कि अरे वाह, अब तो मैं महल में रहूँगा, मज़े करूँगा, ये सारी बातें एक तरफ हो गई। अब जो बात थी वो था उनका स्वाभिमान। राजकुमार ने जिस तरह से उन्हें ठुकराया था, उनके स्वाभिमान को बहुत चोट पहुँची थी। तो उन्होंने निश्चय किया कि वो अवश्य बहुत सारा पढ़ेंगे, विद्वान बनेंगे और विद्योत्तमा के योग्य पति बनकर ही लौटेंगे। और उन्होंने ऐसा ही किया। वे भी अलग अलग स्थानों पर गए, बड़े बड़े गुरुओं के पास गए, वहाँ से उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया, संस्कृत का ज्ञान अर्जित किया, व्याकरण सीखा, गणित सीखा और विभिन्न विषय सीखे। फिर उनका लेखन में भी इंटरेस्ट था ही, उनकी रुचि थी, उनका रुझान था भाषा में। तो वे संस्कृत में तो बहुत अच्छा ज्ञान प्राप्त उन्होंने किया और उसके बाद में ही वे घर लौटे। तो जब वे घर लौटे तो उन्होंने जो द्वार था विद्योत्तमा के कक्ष का, वो तो बंद था। तो उस बंद द्वार को उन्होंने खटखटाया। तो अंदर से विद्योत्तमा ने पूछा कौन है। तो इन्होंने बहुत ही अच्छे शब्दों में कहा अनावृत कपाटम द्वारम देहि। तो विद्योत्तमा को लगा ये आवाज़ तो कालिदास की लग रही है, किंतु इतनी सुंदर भाषा में किसने बोला, इतने सुंदर शब्दों का प्रयोग करते हुए ये कौन है। तो उसने कहा अस्ति कश्चित वाग विशेषः, इसकी बातों में कुछ तो है, इसके शब्दों में कुछ तो है, बहुत सुंदर शब्द बोले हैं। ये कहते हुए उसने द्वार खोला। जब द्वार खोला तो तेजस्वी कालिदास को सामने देखकर उसे बहुत ही आनंद हुआ, क्योंकि भाषा से और बोलचाल से वो समझ चुकी थी कि अब कालिदास वो पुराना कालिदास नहीं रहा जो बिल्कुल अनपढ़ था। तो उसके बाद में कालिदास ने बहुत सारा लेखन किया, बहुत सुंदर लिखा और उनकी रचनाएं इतनी प्रसिद्ध हुई हैं कि उनकी रचनाओं का ट्रांसलेशन इंग्लिश में, जर्मन में और विश्व की न जाने कितनी भाषाओं में हुआ। जो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध, जिसका सबका मैंने अभी बताया ना, जर्मन में, इंग्लिश में और कई भाषाओं में जिसका भाषांतर हुआ, वह था अभिज्ञान शाकुंतलम। इसके अलावा मेघदूत, कुमार संभवम, ऋतुसंहार, ऐसी कई उन्होंने ग्रंथों की रचना की, महाकाव्य की रचना की और बहुत ही सुंदर उन्होंने लिखा। मालविकाग्निमित्र, ऐसी उन्होंने लगभग कहा जाता है कि उन्होंने 40 रचनाएं की, किंतु सभी निश्चित रूप से तो नहीं कह सकते कि वे सब कालिदास की ही रचनाएं थी, किंतु 7 रचनाएं तो बिल्कुल निर्विवाद कहा जा सकता है कि वे कालिदास की ही रचनाएं थी। कालिदास को बाद में उज्जैनी के महाराज विक्रमादित्य ने अपने 9 रत्नों में शामिल किया था। तो इनकी जो रचनाएं थी, इन रचनाओं की जो विशेष बात थी वो थी इसमें प्रकृति का वर्णन बहुत ही सुंदर किया गया है और श्रृंगार रस का वर्णन,
बहुत सुंदर। यहाँ तक कि जो मानव हृदय की भावनाएं हैं, एक उसका जो मनोवैज्ञानिक पक्ष होता है, यानी कौन किस स्थिति में किस तरह से सोचता है, उसी तरह से सोच कर लिखी गई बातें हैं। और शब्द तो इतने सुंदर हैं, इतने सुंदर शब्दों का प्रयोग किया है। और जो सबसे उत्तम बात थी, मैंने तुम्हें सबसे शुरुआत में बताई कि उन्होंने उपमा अलंकारों का बहुत अच्छा उपयोग किया है, बहुत ही सुंदर उपयोग उन्होंने किया है। उपमाओं का बहुत सुंदर सुंदर उपमाएं उन्होंने दी हैं अपनी नायिकाओं को, नायक को, किसी के आने को, किसी के जाने को, प्रकृति को। बहुत ही सुंदर उपमाएं उन्होंने दी हैं। जब घर पे आए थे और जो पहला वाक्य था पत्नी का, यानी जो तारीफ में था, अस्ति कश्चित वाग विशेषः, तो उन्होंने जो पहले 3 शब्द थे, अस्ति, कश्चित, वाग, तो उन्होंने जो अपने ग्रंथ लिखे, तो ये उसमें से 3 ग्रंथ जो थे वो उन्होंने अपने पत्नी को समर्पित किए हैं। किस तरह से कि उन्होंने अपनी पत्नी द्वारा कहे गए शब्दों से उसकी शुरुआत की है उस ग्रंथ की। कुमार संभवम नामक जो उनका महाकाव्य था, जो ग्रंथ था, उसकी शुरुआत अस्ति इससे की है। मेघदूतम जो है उसकी शुरुआत जो है वो कश्चित इस शब्द से की है। और जो रघुवंशम नामक जो उनका ग्रंथ है, उसकी शुरुआत उन्होंने वाग शब्द से की है। तो बहुत ही सुंदर उपमाओं के साथ उन्होंने अपनी सारी रचनाएं की और वो बहुत ही अच्छा जीवन जिए होंगे। और किंतु इनकी मृत्यु के विषय में ऐसा कहा जाता है कि इनकी मृत्यु जो है वो श्रीलंका में हुई। श्रीलंका के जो महाराज थे कुमारदास, उनसे मिलने के लिए, वे इनके मित्र थे, उनके परिचित थे, और परिचित ही नहीं मतलब मित्र थे, इसलिए कालिदास उनसे मिलने के लिए सिंहल द्वीप गए थे। सिंहल द्वीप यानी आज का श्रीलंका। तो वो वहाँ गए थे, किंतु वे उसे एक सरप्राइज़ देना चाहते थे, अचंभित कर देना चाहते थे। इसलिए उन्होंने सोचा कि मैं सरप्राइज़ दूं, तो बिना कहे ही चले गए थे, बिना बताए ही चले गए थे। और कालिदास उनके इतने अच्छे मित्र थे कि वे अपनी सारी बातें इनसे शेयर करते थे। कालिदास जानते थे कि कुमारदास की एक जो सखी है या कह लो प्रेमिका है, तो वो एक गणिका थी जिसका नाम कामिनी था। तो इन्होंने सोचा कि जब मिलने ही जाना है तो चलो मैं उस गणिका के यहाँ जाता हूँ, शायद वहीं पे मुझे मिल जाएं और वहीं मैं उन्हें सरप्राइज़ कर दूँगा। तो क्या हुआ था, ये वहाँ पहुँचे उससे कुछ समय पहले महाराज कुमारदास ने अपनी जो प्रेमिका थी कामिनी, उसे उन्होंने कालिदास के कविता की एक पंक्ति या एक पद दिया था जो अधूरा था, और वो देख करके उन्होंने कहा कि यदि तुम इस पद को पूरा कर दोगी तो मैं तुमसे विवाह कर लूँगा। तो गणिका तो वो पद को पूरा नहीं कर पाई। तो कालिदास जब वहाँ पहुँचे तो उन्होंने देखा वो पद कालिदास का ही था और वो अधूरा लिखा था। कालिदास तो सारी बात जानते नहीं थे, तो उन्होंने बाकी का भाग जो था वो वहाँ पे लिख दिया और उस पद को पूरा कर दिया। अब गणिका कामिनी ने सोचा कि कालिदास ने इस पद को पूरा तो कर दिया है, अब यदि मैं ये पद महाराज को दिखाती हूँ तो महाराज मुझसे शादी कर लेंगे, क्योंकि उन्होंने कहा था कि यदि तुम ये पूरा कर लो तो मैं तुमसे विवाह कर लूँगा, तो वो मुझसे शादी कर लेंगे। लेकिन यदि कुमारदास को पता चला कि कालिदास ने यहाँ पे आकर के ये कार्य किया है तो फिर वो मुझसे विवाह नहीं करेंगे। तो गणिका बड़ी ही स्वार्थी और दुष्ट स्वभाव की थी, तो उसने क्या किया, विष लिया और वो किसी पेय पदार्थ में यानी शरबत में या दूध में या किसी इसमें डाल करके और कालिदास को पिला दिया। तो जब कालिदास ने ये पिया तो उसकी मृत्यु हो गई। अब जब कालिदास की मृत्यु हो गई तभी वहाँ कुमारदास पहुँचे और कालिदास को मृत देखकर
और उसी के अक्षरों में पूर्ण किया हुआ वो पद देखकर वे सारी बात समझ गए। उन्हें समझ में आ गया कि कामिनी ने ही इन्हें विष देकर के मारा है। तो उसे बहुत ज़्यादा बुरा लगा कुमारदास को। कहते हैं कि कुमारदास ने कालिदास की समाधि जो है श्रीलंका के दक्षिणी भाग में किरंदी नामक जो नदी है, वो किरंदी नदी जहाँ समुद्र से मिलती है, उस संगम के पास ही इनकी समाधि बनवाई कालिदास की। और वो समाधि कहा जाता है कि आज भी वहाँ पर है। और उसके बाद में समाधि बनाने के बाद में कुमारदास भी बहुत ही ज़्यादा गिल्ट में चले गए, अपराध बोध से ग्रसित हो गए। उन्हें लगा कि मेरे ही कारण ये सब कुछ हुआ है, क्योंकि ना तो मैं कामिनी को एक अधूरा पद देता और ना ही वहाँ पर कालिदास आकर के उस पद को पूरा करते। और यदि ये सब नहीं घटित होता तो कामिनी उन्हें विष नहीं देती। यानी मैंने वो अधूरा पद दिया, इसीलिए कामिनी ने उसे विष दे दिया ताकि वो मुझसे विवाह कर सके। तो मेरे ही कारण कालिदास की मृत्यु हुई है, ये सोचते हुए उन्होंने स्वयं को भी मृत्यु दंड दिया और उन्होंने भी विषपान करके देह त्याग कर दिया। तो ये थी कालिदास की कहानी। इस कहानी से हम बहुत सारी बातें सीखते हैं बच्चों। ये कहानी हमें सिखाती है कि जब कोई चाहे, उम्र के किसी भी पड़ाव में जब कोई चाहे कि उसे कुछ सीखना है, उसे पढ़ना है, उसे विद्वान होना है और मेहनत करने की उसकी तैयारी हो, तो वो निश्चित ही बहुत बड़ा विद्वान बन सकता है और बहुत आगे बढ़ सकता है। बच्चों, आप भी चाहो तो जीवन में जो चाहो वो बन सकते हो, बस मेहनत करने की तैयारी आपकी होनी चाहिए। और दूसरी बात ये है कि यदि जो सीखते हैं, यानी हम इस कहानी से सीख रहे हैं, वो ये है कि यदि हम स्वार्थवश किसी का कुछ बुरा करते हैं तो हमें कभी भी वो प्राप्त नहीं होता जिसके लिए हमने बुरा किया था। जिस तरह से कामिनी ने कालिदास को मार दिया, किंतु क्या वो महाराज से विवाह कर पाई? क्या वो महारानी बन पाई? नहीं बन पाई। तो बच्चों, स्वार्थ बहुत बुरी चीज़ होती है। ऐसे स्वार्थी होने से तो कालिदास की तरह अबोधित रहने से ज़्यादा अच्छा है ना? यानी वैसे ही यदि अबोध रहें कालिदास की तरह तो भी चलेगा, लेकिन कामिनी की तरह स्वार्थी कभी नहीं होना। अपने स्वार्थ के लिए कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना। तो बच्चों, जीवन में जो बनना चाहते हो, जो आपको दिल से लगता है कि आप ये बनना चाहते हो, तो उसके लिए प्रयास आज से करो, कठोर परिश्रम करो, स्वार्थी मत बनो और जीवन में कोई शॉर्टकट मत ढूंढो। परिश्रम ही हर चीज़ का उपाय है। परिश्रम से आप सब कुछ पा सकते हो। आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं, और मैंने जो खेल बताए हैं वो ज़रूर खेलना। ठीक है? बाय।